में करेंगे अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट के बीच में अंतर की बात करते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट जैसे बता चुकी हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। एक अचीवमेंट टेस्ट जो होता है दक्षता परीक्षण, यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। डायग्नोसिस टेस्ट में हम डायग्नोसिस करते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स क्या होते हैं, आपका जो भी रोग होता है, आपको जो प्रॉब्लम होती है उसका डायग्नोस करता है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। उसी तरह लर्निंग की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे क्लास में नहीं सीखते हैं। तो जो बच्चे लर्निंग एक्टिविटीज़ को नहीं सीख रहे हैं, उस मतलब सीखने की प्रक्रिया में जो बाधक तत्व हैं उसकी पहचान करना और उनको सीखने के लिए एक रास्ता प्रदान करना ही डायग्नोसिस टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अचीवमेंट टेस्ट समस्त अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन। इसमें समस्त अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। हमने बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद हम पूरा उसका अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं कि उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, तो समस्त अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन आप डायग्नोसिस टेस्ट देखिए, इसमें अर्जित ज्ञान की कमी का मूल्यांकन किया जाता है। जो भी हमने छात्र को पढ़ा दिया है और उसको जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी कमी का हम मूल्यांकन करते हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि छात्र के समस्त गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण सिर्फ छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है और इसको व्यापक पैमाने पर हम यूज़ करते हैं। आप अगर अचीवमेंट टेस्ट एक बना हुआ है तो सिर्फ आप ही के स्कूल में नहीं बना है, उस अचीवमेंट टेस्ट को हम दूसरे स्कूल में भी, अपने राष्ट्र लेवल पर भी या फिर स्टेट लेवल पर भी लागू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डायग्नोसिस टेस्ट होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है। आपके स्कूल में बच्चों के पढ़ाई में जो प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे स्कूल में हो सकता है बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। कहीं के बच्चे कैच कर रहे हैं, कहीं के बच्चे नहीं कैच कर रहे हैं। तो ये इसका क्षेत्र जो होता है डायग्नोसिस का सीमित होता है और ये कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रशासित किया जा सकता है। जब भी हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो एक ही साथ बहुत सारे बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट साथ में लेते हैं, लेकिन डायग्नोसिस टेस्ट सिर्फ उन छात्रों का लिया जाता है जिनको किसी प्रकार की पढ़ने में समस्या होती है, जिन्हें समस्या होती है, जो भी पढ़ा रहे हैं उनमें जो समस्या आ रही है, तो वैसे बच्चों का डायग्नोसिस टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सूझ का स्थान अधिक नहीं होता है। मतलब जब भी हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं तो उसमें सूझ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। एक ही साथ बहुत सारे बच्चों को अचीवमेंट टेस्ट हम ले लेते हैं, तो सूझ को हम बहुत ज़्यादा स्थान इसमें नहीं देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखिए कि अगर हम डायग्नोसिस टेस्ट की बात करते हैं तो हम एक एक बच्चा को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन ऐसा बच्चा है जिसको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लर्निंग समस्या जो हो समझते हुए हम उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सूझ का महत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका जो होता है मानक विषय जो होता है काफ़ी व्यापक होता है और इसका जो होता है कुछ ही कौशलों तक सीमित होता है। इसका मानक विषय कुछ ही कौशलों तक सीमित होता है। इसमें एक साथ बहुत सारे बच्चों को हम स्टैंडर्ड घोषित कर देते हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्किल जिसमें बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ उसी स्किल को डेवलप करने की हम बात करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उस स्किल को हमको बच्चे का इम्प्रूव करना है। उसके बाद छात्र, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अचीवमेंट टेस्ट में हम जानते हैं कि छात्र कितना जानता है, अर्थात हमने पूरा पढ़ाया उसको बच्चे को और उसके बाद हमने लास्ट में उसका पूरा अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, उसका उपलब्धि परीक्षण ले लिया। ठीक है, तो कितना जानता है इस चीज़ की बात हम की जा रही है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन से भी आपको बताया था कि छात्रों के ओवल लेवल को जानने की कोशिश करता है और इसमें क्या होता है छात्र कितना नहीं जानता है, अर्थात छात्र को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ाया है तो कौन सा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है जो छात्र को एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है, तो छात्र कितना नहीं जानता है और इसमें छात्र कितना जानता है उसकी बात होती है। ठीक है, इसका अंकन प्रशासन और डाटा जो होता है काफ़ी सरल होता है। उसके विपरीत हम देखते हैं डायग्नोसिस टेस्ट में अंकन प्रशासन डाटा कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही साथ एक जगह बच्चों को प्रशासित कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन इसका हर जगह, जैसे आपके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे स्कूल में दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तीसरे स्कूल में तीसरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तो हर जगह हम स्कोरिंग हो गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद हम देखते हैं समय एवं शक्ति की बचत होती है। एक साथ बहुत सारे बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट हम ले लेते हैं तो हमारी समय एवं शक्ति की बचत होती है। लेकिन इसमें देखिए जब भी डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं तो समय एवं शक्ति का अधिक व्यय होता है। उसके बाद इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं, अर्थात इसमें स्कोरिंग दिया जाता है, इसमें अंक प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें उसको इम्प्रूव किया जाता है। रिमीडियल करते हुए उस समस्या का हम
उपचारात्मक करते हुए उस रेमेडियल जो होते हैं उपचारात्मक प्रदान करते हुए उस समस्या का निदान करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पीड टेस्ट होता है। इसमें समय सीमा होती है कि इतने समय में छात्रों को ये पूरा सिलेबस पढ़ा के उनका टेस्ट ले लेना है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट हो गया। लेकिन हम जब पावर टेस्ट की बात करते हैं तो ये पावर टेस्ट में समय सीमा नहीं होती है, बच्चों को नहीं समझ में आया है तो उस समस्या को समझते हैं और फिर हम बच्चों को टाइम देते हैं और उनके पावर के अकॉर्डिंग, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उनको फिर दोबारा सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आज हमने देखा कि डायग्नोसिस टेस्ट क्या है और अचीवमेंट टेस्ट क्या है और दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको याद रखिएगा, अचीवमेंट समस्त ज्ञान का मूल्यांकन हो रहा है और यहाँ पर जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, जिस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो अधिगम की प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को कठिनाई हो रही है, तो उस कठिनाई को समझते हुए उस कठिनाई की समस्या का समाधान करना ही डायग्नोसिस टेस्ट है। तो आज हमने पढ़ा कि अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट में क्या अंतर है। थैंक यू सो मच।